भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मुझे पूछना था कि आप सभी को मौका मिला इन्वोकेशन मंत्र पढ़ने का। छोटे छोटे मंत्र है, ईशोपनिषद के, ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 2-3 पेजेस, 2 पेजेस। आपको मौका मिला सभी को ये पढ़ने का आ जी जाने से? प्रभु जी। जी प्रभु जी। जो इसी श्रुति है वही पढ़ना था ना प्रभु जी? इन्वोक अभी उसको हिंदी हाँ, में क्या? यस यस यस, हाँ ओम। इसी श्रुति बोलते हैं प्रभु जी इसको अच्छा हिंदी अच्छा। में। हम्म। इस श्रुति जिसमें ओम पूर्णमय पूर्णमित हाँ। पूर्णांत, हाँ वो सब है श्लोक। उसको हमने और पढ़ा पूरी तरह से। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इस देखो, ईशोपनिषद ये बाकी ग्रंथों से थोड़ा अलग है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लेंदी परपोर्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जो मंत्र है उनके मीनिंग्स काफी इन डेप्थ है। उनके अर्थ जो है, भावार्थ समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे कृपया ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे कोई भक्त है जो पढ़ नहीं पाए आज की चर्चा से पहले इन्वोकेशन? रजनी माता जी सभी को बताया था ये? जी जी, प्रभु जी हरे को कृष्णा सबको प्रभु जी। यस संजय प्रभु। प्रभु जी पढ़े तो है, लेकिन खाली वो या- ओम पूर्ण विद्या वाला ही समझ में आ रहा है, बाकी अभी तक कुछ तो लाइन में नहीं आया। चर्चा करेंगे, कोई नहीं, तो मुश्किल नहीं है। बट ये 2 पेजेस पढ़े आपने जो शिला प्रभुपाद जी ने जी लिखे? जी जी। ठीक है। कितने 8 श्लोक तक पहुंचा प्रभु जी। हाँ सॉरी, कम अगेन प्रभु जी। 8 श्लोका तक पहुंचा प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं पहुंचा आगे वो ठीक है। क्योंकि देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पढ़ा लेकिन अभी बिल्कुल साफ हो गया, पूरा क्लीन हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। उस चर्चा से पहले थोड़ा ये पढ़कर तो आइए। नहीं प्रभु जी, लेकिन हाँ हाँ। समझ में थोड़ा सा ठीक है वो पूर्ण विद्या वाला वो प्रॉपर किया। बाकी अभी वो स्टेप पे नहीं है। ठीक है प्रभु जी, आप चर्चा करेंगे उस पर। और किसी भक्त कोई करके नहीं आ पाया? पूनम माता जी, करिश्मा माता जी, आरती माता जी, आप पढ़ कर आ गए ये सारे इन्वोकेशन? एक एक ही मंत्र। यस प्रभु जी, पढ़ा हुआ है। ठीक ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इन्वोकेशन मंत्र इतना महत्वपूर्ण है ईशोपनिषद का। आप देखोगे कि श्रील प्रभुपाद जी अपने क्लासेस में बहुत बार इसे रेफर करते हैं, और केवल प्रचार प्रसार के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी हमारा जो इस भौतिक जगत को देखने का दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से बदल सकता है अगर हम इस इन्वोकेशन मंत्र को अच्छे से समझ लेंगे। रजनी माता जी एक बार रिपीट कीजिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस श्रुति। ईश श्रुति। ओके। हाँ, ईश ईश श्रुति। प्रभु जी, ईश स्तुति। ईश स्तुति, स्तुति, ओके सॉरी। यस। ईश स्तुति। ओके ओके। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे हमें ये पता चल सकता है, आज के मंत्र को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करने का अगर कहा, कि इस जीवन में, इस भौतिक जगत में सारी चीजें, हाउ एवरीथिंग इज अरेंज परफेक्टली इम्परफेक्ट बाय द लॉर्ड। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमारी भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करवाने के लिए जो भी चीजें महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण ने सारी चीजें इस भौतिक जगत में दी है। लेकिन इस जगत को हम तभी पूर्ण रूप से पूर्ण समझकर जान पाएंगे जब हम इसके उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के अनुसार इस भौतिक जगत को हम देखेंगे। तो इसमें हम और थोड़ा विस्तार से जाते हैं, जब हम ये मंत्र पढ़ेंगे उसका अर्थ पढ़ेंगे। बट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस मुद्दे को समझना, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्तियों में और भक्तों में यही फर्क है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो आजू बाजू का जगत है उसे अपनी भोग वस्तु के रूप में समझते हैं, लेकिन जो भक्त है वे पूरे जगत को कैसे भगवान की शक्ति के
रूप में समझते हैं और ये जानते हैं कि ये भगवान की शक्ति उनके ही सेवा में अर्पण करनी चाहिए, तभी इसका सही प्रकार से इस्तेमाल है। जैसे बहुत ही क्रूड एकदम रॉ लेवल पे अगर उदाहरण देना है तो समझो गाड़ी है, अच्छे से अच्छी कंपनी की गाड़ी है, लग्जरी कार है, और जो कि बहुत तेज दौड़ सकते हैं, काफी शक्तिशाली है, ताकतवर है, लेकिन उसका उपयोग अगर हम खेत में टिलिंग टिलिंग मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसे, टिलिंग को प्रभु जी हल माता हल जी? चलाना, हाँ, खल खल चलाना। हाँ, तो खेत हल में चलाना पर हल 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 चलाना, खेत में हल चलाने के लिए अगर उस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दुरुपयोग है, क्योंकि उसका जो स्पेशलिटी है वो एकदम स्मूथ रास्तों में से फास्ट चलना है। तो आपको खेत में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए बनी नहीं है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत को अगर हम सही दृष्टिकोण से देखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से इससे बनाया है, ताकि इसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम भगवत भक्ति में परिपूर्णता इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्योंकि मैंने फैन ऑन किया है, अगर बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो मैं बंद करता हूँ। जी प्रभु जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। ठीक ठीक है, चलेगा। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सभी कृपया इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और मैं, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ ना हो, तो मैं आपको और एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये आपको पढ़ना कन्वीनियंट है या देवनागरी में चाहिए आपको? हरे कृष्णा। प्रभु जी बुक है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, चलेगा। प्रभु जी हमारे पास बुक है। तो बुक हाँ में से प्रभु जी। पढ़िएगा ताकि आप कोई शब्द समझ मतलब प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ ना हो। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, तो कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ओम ओम पूर्णमदः मदः पूर्णमदः पूर्ण पूर्णम इदम पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते सते। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकता है हिंदी में? हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, आरती मत, लाउडली क्लियरली एंड स्लोली। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आवाज दंडवत। क्लियर है प्रभु जी? हाँ हाँ। भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भगवान के दो विशेष गुण यहाँ पर बताए गए हैं।
कि तीन एक्चुअली। एक गुण है कि भगवान कृष्ण ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परफेक्ट एंड कंप्लीट। वो पूर्ण सत्य है और जो कि कंप्लीट है, पूर्ण रूप से वो कोई भी उनमें कमी नहीं है। उनके गुणों में हो, उनकी शक्ति में हो, उनकी सोच में हो, पूरी तरीके से वो परिपूर्ण है। और इसीलिए उनसे जो भी उद्भव होता है, जैसे ये भौतिक जगत हो या फिर जो भी उनसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, भौतिक जगत में जो भी प्लानिटरी सिस्टम्स वगैरह भगवान कृष्ण से उद्भव उद्भव होती है, वो सारी भी परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? क्योंकि उन भौतिक जगत, उद्भव होने वाले भौतिक जगत के जो निर्माता है वो परिपूर्ण है, इसलिए उनसे आने वाली हर एक चीज पूर्ण रूप से जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो चीज बनी है, उस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो वो चीज परिपूर्ण है। ये भौतिक जगत भी परिपूर्ण है। ये हो गया दूसरा गुण भगवान का। और तीसरा वैशिष्ट भगवान का बताया गया है, क्योंकि वो परिपूर्ण है इसलिए ये आध्यात्मिक परिपूर्णता एक भौतिक परिपूर्णता जैसे नहीं है। कि भौतिक परिपूर्णता मतलब समझो, अगर $100 रहे और $100 में से हम 10 अगर निकालते गए, या $10 तो बड़ी हो गई, समझो $1 निकाला गया तो 99 बच जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो गणित है वो इस प्रकार का नहीं है। तीसरा वैशिष्ट भगवान का बताया गया है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, उनसे अगर असीमित मात्रा में, मतलब इनन्यूमरेबल, असीमित मात्रा में, अनंत मात्रा में अगर परिपूर्ण चीजें भी निकलती है जैसे भौतिक जगत, तो भी वो खुद कभी कम नहीं होते, परिपूर्ण ही रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के तीन वैशिष्ट्य देखे हमने। एक तो वो पूर्ण रूप से गुण हो, उनकी सोच हो, उनकी क्रियाएं हो, उनकी शक्तियां हो, उन सारे आधारों में वो परिपूर्ण है, उन सारे मेजरमेंट्स में वो परिपूर्ण है। दूसरी चीज हमने देखी कि क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, उनसे निकलने वाले, उनसे उद्भव होने वाले सारे जो निर्माण है, जैसे ये भौतिक जगत है, ये भी जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने इसे बनाया है उस उद्देश्य के लिए परिपूर्ण है। और ऐसे कितने सारे परिपूर्ण निर्माण भी भगवान से क्यों ना निकले, उनमें कभी कोई चीज कमी नहीं होती, वो फिर भी पूर्ण रूप से पूर्ण ही रहते हैं। इन तीन वैशिष्ट्यों से लेकर किसी का कुछ डाउट है, कुछ संदेह है मीनिंग को लेकर? हरे कृष्ण संजय प्रभु, मीनिंग ये तीन वैशिष्ट भगवान के क्लियर है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी। हरे ठीक है। तो इसमें वैशिष्ट्यपूर्ण बात समझने की यह है कि भगवान ने जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस भौतिक जगत का निर्माण किया है, उसको ठीक तरीके से समझना। और उस पर श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तार से चर्चा करते हैं इस तात्पर्य में। छोटे से तात्पर्य ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं उसमें कि कैसे इस भौतिक जगत में हमारी मेंटेनेंस, हमारे भरण पोषण के लिए जो भी कुछ आवश्यकताएं है, भगवान ने सारे चीजें योग्य मात्रा में, योग्य तरीके से प्रोवाइड की हुई है। तो इसका मतलब अगर हमें कोई चीज कमी दिखती है तो वो भौतिक जगत में कमी नहीं है, वो हमारी सोच में, हमारी जो दृष्टि है उसमें कमी है। क्योंकि भगवान की जो निर्माण है उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो उसके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि कमियां हमें कब नजर आती है और एक भक्त का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए इस भौतिक जगत को देखने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम इससे जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें भेजा है उस उद्देश्य में हम सफल हो पाए। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये उसका अर्थ हमने देखा इस श्लोक में। ओम, ओम मतलब संपूर्ण। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों के शब्दों में जो ओमकार है वो भगवान कृष्ण को दर्शाता है। और कैसे है भगवान कृष्ण? पूर्णम, पूरी तरीके से संपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। ओम पूर्णम अदह, वह पूर्ण समग्रता, बिल्कुल पूरी तरीके से पूर्ण है।
तो शिला प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है इस श्लोक का, उसको 5 अलग अलग पैराग्राफ में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो जिसमें शुरू में भगवान कृष्ण के बारे में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, और शिला प्रभुपाद जी उन सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह इसका अर्थ बताते हैं। इसमें आगे भी स्लाइड में एक स्लाइड आएगा कि सबसे पहले शिला प्रभुपाद जी बताते हैं विग्रह मतलब भगवान का जो अर्च विग्रह है, जो फॉर्म है, रूप है, वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। तो मायावादी कभी कभी बताते हैं कि भगवान का जो रूप है वो रूप आध्यात्मिक शाश्वत नहीं है, लेकिन जैसे हमारा शरीर है जो कि नश्वर है, उसी तरीके से भगवान का भी रूप जो है वो टेम्पररी, एक क्षणिक समय के लिए है, और शाश्वत रूप से भगवान का रूप नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान का रूप ये सच्चित आनंद विग्रह पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता, शाश्वत नहीं होता, तो भगवान को हम परिपूर्ण बोल नहीं सकते। क्योंकि उनका उनका जो निर्माण है भौतिक जगत, उसका अगर फॉर्म है, उसका अगर रूप है, और भगवान का खुद का अगर रूप नहीं है, तो उनमें कोई कमी है अपने निर्माण से भी ज्यादा। निर्माण बहुत अच्छा है और उनमें खुद में थोड़ी कमी है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, एक अपूर्ण व्यक्ति से पूर्ण निर्माण निकल नहीं सकता। तो हमें जानना चाहिए कि उनका रूप ये पूरी तरह से सच्चित आनंद विग्रह है। सच्चित आनंद विग्रह का मतलब जो कि इटर्नल, सच्चित आनंद को क्या कहते हैं माता जी हिंदी में? सच्चित आनंद विग्रह प्रभु जी, सत यानी शाश्वत ना, चित्त यानी जो थिंक फुल ऑफ थिंकेबल और नॉलेज, फुल हाँ ऑफ फुल ऑफ। नॉलेज। हाँ, तो सत मतलब शाश्वत, करेक्ट। तो उनका जो रूप है वो शाश्वत है, जो कि यहाँ भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में भी प्रस्तुत है, और पूरे जगत में वो वास करते हैं। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से, उनका रूप शाश्वत है, ज्ञान से पूरा भरा है, ज्ञानमय है, और आनंदमय भी है। पूरी तरह से वो आनंद का स्रोत है। आनंदमयोभ्यासार, कि हमेशा वो आनंद की अनुभूति करते हैं। कभी भी आप भगवान कृष्ण को कभी निराश नहीं देखेंगे किसी भी फोटो में। एक बार शिला प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, अभी भी है, माता जी जादू रानी माता जी, जो कि बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में भगवान कृष्ण की अलग अलग सुंदर तस्वीरें निकालने का उनकी सेवा थी। तो जादू रानी माता जी ने एक बार भगवान कृष्ण की एक तस्वीर निकाली और उसमें उन्हें स्ट्रेस में दिखाया, एज इफ कृष्णा इज हैविंग अ पेन। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये जब पेंटिंग देखी, तब शिला प्रभुपाद जी ने जादू रानी माता जी को कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे कभी स्ट्रेस में कभी रहते नहीं है, निराश कभी रहते नहीं है। लेकिन फिर शिला प्रभुपाद जी को याद आया, तो वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट करने वाले थे पेंटिंग को, कि शिला प्रभुपाद जी ने बताया हाँ, लेकिन एक ऐसे कथा हुई है, एक ऐसे लीला हुई है भगवान की, जब भगवान कृष्ण ने उनको सरदर्द है ऐसे कहकर नारद मुनि को भेजा था वृंदावन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग व्यक्तियों से उनके लिए चरण धूलि लाने के लिए। तो सबसे पहले नारद मुनि गए महान योगियों के पास, और उन्होंने तुरंत मना कर दिया नारद मुनि जी को अपने चरण धूलि देने के लिए। भगवान कृष्ण का सरदर्द दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इस चरण धूलि का अगर एक तिनका, एक कण भी भगवान के सर पर लगता है, तो हमें पाप में योनि में जन्म लेना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। और बाद में जब नारद मुनि तीनों लोकों में जाकर कहीं भी उनको चरण धूलि नहीं मिली, तो भगवान के पास फिर से लौट आए, और तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि क्या आप ब्रजभूमि गए थे, आप कृपया वृंदावन धाम में जाओ, और वहां जो ब्रजवासी भक्त हैं उनसे मांगिए। तो वहां जाने के बाद जब नारद मुनि ने स्पेसिफिकली गोपियों को ये पता चला कि कृष्ण का सरदर्द हो रहा है, और उस सरदर्द को दूर करने के लिए उनको चरण धूलि चाहिए, तुरंत गोपियों ने यमुना में पाँव धोकर उस गीले पाँव से यमुना की जो रेती थी
वहां से चरण धूलि तुरंत स्क्रैप कर कर इकट्ठी की और बहुत बड़ी मात्रा में पूरा इकट्ठी कर कर एक कपड़े में नारद मुनि को सौंप दी। तो नारद मुनि ने गोपियों को कहा कि आपके इस पैर के धूलि का, चरण धूलि का छोटा सा तिनका भी भगवान के सर पर लगता है, तो क्या आपको पता है इससे जो रिएक्शन, जो फल प्राप्त हो सकता है वो कितना भयानक हो सकता है? तो गोपियों ने कहा कि हाँ हमें पता है, और हम इटर्निटी, इटर्निटी मतलब बाकी बचे हुए सारे अनंत काल के लिए नरक योनि में हमें यातना भुगतना मंजूर है, अगर हम एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण को उनके सरदर्द से राहत दिला सकते हैं तो। और ये सुनकर नारद मुनि जी को काफी अचरज हुआ, और गोपियों का जो भाव है, जो भक्ति है भगवान के बारे में, इसे उन्होंने अच्छे से समझा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण जो है पूरी तरह से हमेशा सच्चित आनंद है, पूर्ण तरह आनंद में रहते हैं। ऐसे इस पूरे भौतिक या आध्यात्मिक जगत की कोई भी चीज नहीं है उनके निर्माण में जो कि कभी भगवान को चिंता में डाल सकती है, कभी परेशानी में डाल सकती है। और ऐसे कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया 3रे स्कंद में, कि भगवान को निर्माण भी खुद करने की जरूरत नहीं रहती। इस भौतिक जगत का निर्माण केवल और केवल उनके विलिंग, विलिंग मतलब उनके सोचने से और उनके विचार करने से ही, उन्होंने बस इच्छा करने से ही इस भौतिक जगत का निर्माण भी होता है। ये भौतिक जगत एक निर्धारित समय तक रहता है अस्तित्व में, और केवल भगवान के ही इच्छा से इसका एनालिशन, इसका पूरा संहार भी, विनाश भी होता है जब प्रलय काल आता है तब। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से परिपूर्ण है, सच्चित आनंद विग्रह है, और केवल उनकी इच्छा से ही ये पूरा भौतिक जगत चलता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है कृष्ण के इस पोजीशन को लेकर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु रजनी जी। माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी, करिश्मा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रगति माता जी और किसी भक्त का भी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण किस तरीके से परिपूर्ण है? यस माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली आई एम नॉट प्रगति फीलिंग श्री वेल। माता मैं जी, थोड़ा आप कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, हाई फीवर है, ओ ओके बोल नहीं ओके, पाऊंगी ठीक है ठीक है माता जी। नहीं नहीं ठीक है माता जी, टेक केयर टेक केयर। आप हाँ, अटेंड कर सकते हैं तो ही देखिए, थैंक यू। ठीक है, जैसे आपकी तबीयत यस अलाउ प्रभु जी, करे। हाँ, यस यस। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, वंदना हरे माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ना इसमें यूट्यूब में सुना था कि अपना अ, कृष्ण की जो वाइफ है ना, रुक्मणी देवी, उन्होंने बोला था हाँ राधा रानी को आप इतना क्यों प्यार करते हो, ऐसा क्या है आपके दरकन में राधा रानी है, ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। तो उन्होंने उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये खेल खेला था कि मुझे सर दर्द है, और फिर वो जो आपने कहानी बताई वो पूरी ऐसी की ऐसी थी। फिर वो राधा रुक्मणी के पास भी नारद मुनि गए कि चरण धूलि दे, उन्होंने मना किया। सभी उनके वाइफ ने 16,108 जो है ना, सभी ने मना किया कि नहीं नहीं हमको नरक में नहीं जाना है। फिर राधा रानी को पूछा तो राधा रानी ने तुरंत अपनी धूलि उनको दे दी, नारद मुनि तो को तुरंत दे दी। और ये रुक्मणी देख के हैरान हो गई और समझ गई कि क्यों कृष्ण राधा रानी को ज्यादा याद करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। और हम देखते हैं कि कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में भी आता है कि भगवान कृष्ण खुद एडमिट करते हैं और राधा रानी और बाकी गोपियों के सामने कि कैसे वो इस पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्वामी होने के बावजूद उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है या इतनी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कि वो गोपियों के प्रेम के आदान प्रदान को रेसिप्रोकेट कर सके। रेसिप्रोकेट को हम क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकेट हिंदी में क्या कहते हैं हम?
आदान प्रदान प्रभु जी। आदान प्रदान, ठीक है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि पूरा अगर ये भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की पूरा ऐश्वर्य भी एक साथ कर किया तो भी गोपियों का जो भाव है, उनका जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति को वो पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। आदान प्रदान प्रभु जी ये कह सकते कि वो जो नहीं विश्वासी कर है, सकते। रानी तो है, इस उन प्रकार से ऋण नहीं चुका सकते, ऐसे कह सकते क्या प्रभु जी? यानी ऋण, उनका जो हाँ करेक्ट करेक्ट, जो ऋण है गोपियों का उनके भक्ति भाव के वजह से भगवान कृष्ण के ऊपर, वो पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के ऐश्वर्य को एकत्रित कर कर भी वो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि वो नहीं चुका सकते, इतनी उनकी असमर्थता है। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण परिपूर्ण है और उनके जो भक्त है शुद्ध भक्ति में उनसे जुड़े हुए, स्पेसिफिकली सबसे भक्ति के उच्चतम स्तर पर स्थित भक्त जैसे वृंदावन के भक्त, और उसमें भी गोपिया और उसमें भी श्रीमती राधा रानी, ये भगवान को पूर्ण बनाते हैं अपनी भक्ति से। और दूसरे पैराग्राफ में भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से ये जो भौतिक जगत जो कि भगवान कृष्ण से उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, ये भौतिक संसार भी किस तरीके से पूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी इसमें बताते, मैंने कुछ हाईलाइट किए यहाँ पर मुद्दे जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आप ये कृपया अपने 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 पर्सनल कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रकृति के जो 24 एलिमेंट्स जो कि हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो कि इस भौतिक निर्माण के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की अरेंजमेंट, उनके नियोजन से इस प्रकार से अरेंज्ड है कि इस भौतिक जगत के सारे जीवों के लिए जो भी उनके मेंटेनेंस, उनके भरण पोषण के लिए जो भी आवश्यक सारी चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है उनकी भौतिक जगत में अच्छे से रहने के लिए और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, प्रगति करने के लिए। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली लिखते हैं कि नो अदर यूनिट इन द यूनिवर्स नीड मेक एन एक्सट्रेनियस एफर्ट टू ट्राई टू मेंटेन द यूनिवर्स। इससे हमें यह भी पता चलता है, बहुत गहरी चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या है गहरी चीज? कि इस भौतिक जगत में खुद का भरण पोषण करने के लिए, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए, कभी कभी जैसे हमें लगता है कि ये भौतिक जगत चल रहा है क्योंकि इतने सारे फैक्ट्रीज है, इतने सारे मैकेनिकल अरेंजमेंट्स है, ये अगर इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाएंगी तो भौतिक जगत चल नहीं पाएगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, ईशोपनिषद के अनुसार ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इस भौतिक जगत को चलाने वाले हमारे मानवीय निर्माण नहीं है, लेकिन भगवान ने जो भी मानव को और बाकी सारे प्रजातियों को जिंदगी जीने के लिए और खुद को एक हेल्दी, हेल्दी का मतलब है स्वस्थ अवस्था में इस भौतिक जगत में रखने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक है, सब कुछ भगवान ने इंतजाम किया हुआ है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। और इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत के जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी साइक्लोन्स आ जाते हैं, या फिर कभी सूखा हो जाता है, या अलग अलग देवताओं से आने वाली पीड़ाएं, जैसे कभी भूकंप हो जाता है, सुनामी हो जाता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, या कभी कभी मानव निर्मित प्रॉब्लम्स, जैसे कभी रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, तो ये सारे जो इस भौतिक जगत में आने वाले प्रॉब्लम्स है, इस मुद्दे के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये भगवान के निर्माण नहीं है, लेकिन क्योंकि हम, हमारा जो जीवन है वो अनियमित तरीके से जीते हैं इस भौतिक जगत में,
भगवान की आध्यात्मिक कार्य को हमारे जीवन का सेंटर न करते हुए इंद्रिय शोषण के लिए अगर हमने अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये बाकी के प्रॉब्लम्स निर्माण होंगे। नहीं तो एज सच जो भगवान ने भौतिक जगत बनाया है, हम ये नहीं कह रहे कि सब आराम से रहे, बिल्कुल काम ना करे, लेकिन ये जो भौतिक आजकल के काम है, उनको पूरे जगत ने भी अगर ठुकराया और भक्ति में अच्छे से जुड़ गए, तो भगवान कृष्ण कोई भी चीज कम नहीं होने देंगे। इस आधार पर हम बता सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है इस सेकंड मुद्दे का कि भगवान से निर्माण हुआ हुआ ये भौतिक जगत भी और बाकी सारे अनंत जो प्लानिटरी सिस्टम्स, जो ब्रह्मांड भगवान से बने हैं, वो भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, उनमें कोई चीज कमी नहीं है। जैसे हम और एक उदाहरण समझ सकते हैं कि आजकल के शास्त्रज्ञ जो अलग अलग प्लैनेट्स पर ये यान वो यान भेजते हैं और अंततः उनका कंक्लूजन ये रहता है, उनका फाइंडिंग्स ये रहता है कि इस ग्रह पर यह चीज उपलब्ध नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है या जीव वहां पर नहीं है। लेकिन शास्त्र के अनुसार ऐसे बिल्कुल नहीं है। शास्त्र के अनुसार भगवान ने हर किसी ग्रह पर जो भी वहां के प्राणी मात्राओं के लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक चीजें हैं, सारे उपलब्ध कर कर दी है। तो मानव निर्माण, मानव के सृष्टि के लिए, मानव के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, भगवान जिम्मेदार है पूरे अपने अंशों के भरण पोषण के लिए। किसी का कोई सवाल है इस पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल है, यानी हाँ। जो भी सृष्टि में अभी है वो सब कुछ श्री कृष्ण की निर्मित है, और जो भी जैसे आपने कहा कि भूकंप और ये भी है वो मानवता की वजह से है, ये कहना चाहते हैं हाँ प्रभु जी? हाँ हाँ, अपना हमारा जीवन अनियमित रूप से जीने की वजह से और निसर्ग भगवान की शक्ति के जो दैवी ही शक्ति गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस भौतिक प्रकृति के नियमों का पालन न करने की वजह से भौतिक प्रकृति से हमें ये अलग अलग जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका हमें सामना करना पड़ता है माता जी। ठीक है। अगर भगवान के भक्ति में सेंट्रिक अगर हम जीवन जिएंगे, तो शिला प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं इस कलयुग में भी, इस अधपतन की समय में भी पूरी तरीके से ये पृथ्वी वैकुंठ जैसी परिपूर्ण बन सकती है, ये भौतिक जगत भी परिपूर्ण बन सकता है अगर हम भगवान की भक्ति में सारे जीवात्माएं एक साथ जुड़ जाए तो। ठीक है जी माता जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बाद में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं मानव रूप भी संपूर्ण सुविधा प्रदान करता है। एक मिनट दीजिए, मैं ना खिड़की बंद करता हूँ, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टरबेंस हो रहा है, एक मिनट दीजिए। और बाद में तीसरे पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं ऑल फैसिलिटीज आर गिवन टू द स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स। एक बार मैं इसे भी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पर दिखाया गया है, कोई ये हिंदी में पढ़ेगा ये पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। करिश्मा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश वाला ही बुक है तो अच्छा इंग्लिश है, ठीक। हिंदी किसके पास है? हिंदी पैराग्राफ। जी मैं पढ़ूं? हाँ पूनम माता जी, यस, पैराग्राफ नंबर 3। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है
और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के हर एक अंश के लिए, केवल मनुष्य जीवन में ही नहीं, लेकिन बाकी सारे भी जो प्राणी मात्र है, भगवान के अंश है, उनको भी अपना जीवन पूर्ण अच्छे रूप से जीने के लिए, आप कभी समझिए ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे आप पाइथन, पाइथन को हिंदी में क्या कहते हैं? अजगर कहते हैं, पाइथन। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हाँ, तो अजगर वृत्ति ये भी एक चीज बताई गई है, जो कि परमहंस भक्त पालन करते हैं। अजगर को अगर हम देखेंगे तो कभी वो इधर उधर ज्यादा भागा दौड़ नहीं करते अपने भक्ष्य को पकड़ने के लिए। भगवान की दया से अगर कोई उनका भक्ष्य सामने आता है तो ही उसको वो पकड़ लेते हैं और निगल लेते हैं, और उससे उनका भरण पोषण होता है। और एक बार उन्होंने अगर खाना खाया तो काफी सारे सप्ताह भी वो रह सकते हैं बिना अन्न या पानी से, है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि काफी सारे जीवों के लिए, अनंत मात्रा में जो जीव उपस्थित है इस भौतिक जगत में, उनकी भरण पोषण की, उनकी जीवित रहने की व्यवस्था भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से प्राप्त है। कभी हम देखते हैं, कभी कभी हमने ये इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य अपने भौतिक जगत को अपने भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज खोलकर रखी है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के जॉब्स, काम निर्माण किए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी भी जो प्राणी मात्र है, पंछी है, वो कभी इंडस्ट्रियलाइज्ड उन्होंने होने की कभी जरूरत नहीं पड़ी उनको, फिर भी भगवान उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार से बाकी भी जो प्राणी मात्र, जैसे मैंने अजगर का उदाहरण दिया, और बाकी भी एक छोटी चींटी क्यों ना हो, अगर वो जंगल में भी वास कर रही हो, भगवान उसके लिए भी दाना पानी का इंतजाम कर लेते हैं। तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए मेरा भरण पोषण, इसका मतलब ये नहीं कि खाली रहो, ऐसे हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। कि कोई गलत समझ सकता है क्या भक्तों को आलसी बना रहे हैं शास्त्र? बिल्कुल नहीं। शिला प्रभुपाद क्या अगर वो जॉब भी नहीं करते थे सन्यासी आश्रम में, क्या वो खाली रहते थे? शिला प्रभुपाद जी सामान्य जो काम करने वाला व्यक्ति है उससे दुगना या उससे भी ज्यादा काम करते थे, लेकिन उनके कार्य भगवान की सेवा में अर्पण होते थे। उनको भौतिक रूप से काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे अपने संन्यास अवस्था में। तो इससे एक स्टेटमेंट पता चलता है हमें, अंग्रेजी में उसे कहते हैं, the source of income is not the source of maintenance। इसको हिंदी में बोल सकते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? The source of income is not the source of maintenance। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? हरे कृष्णा। हरे या कृष्णा प्रभु जी। आय का स्रोत जीवन यापन का स्रोत नहीं होता है। हाँ, आय का स्रोत जीवन व्यापन का स्रोत। जीवन व्यापन मतलब मेंटेनेंस माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो आय का स्रोत ये जीवन व्यापन का स्रोत नहीं है। इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए और एक उदाहरण देता हूं मैं, कि अगर आय का स्रोत जीवन व्यापन का स्रोत रहता तो जो बहुत अमीर व्यक्ति है, जिनके पास सारे भौतिक साधन उपलब्ध है, उनकी तो कभी मृत्यु होती नहीं। तो कभी कभी ऐसे रहता है, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, अवेलेबल होने के बावजूद, बेस्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के बावजूद, उस व्यक्ति के प्राण बचाने में जो आधुनिक आयुर्विज्ञान है, जो मेडिकल साइंस है, वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने दी गई आयु खत्म हो जाती है तो किसी भी भौतिक व्यवस्था से हम उसको एक क्षण के लिए भी बढ़ा नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अपने जीवन को चलाने वाले कौन है? पूरी व्यवस्था भगवान ने की हुई है। और वो व्यवस्था तभी हमें परिपूर्ण लगेगी जब हम इस भौतिक जगत को उसके सही उद्देश्य से देखेंगे। जैसे एक काफी फेमस कहावत है, इंग्लिश में कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ
for everybody's needs but doesn't have enough for even a single person's greed. इसका मतलब है हम अगर इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो इस जगत में एक व्यक्ति को भी पूरी तरीके से संतुष्ट होने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं है, अगर हम भौतिक लाभ के बारे में देखेंगे तो। लेकिन आध्यात्मिक जरूरतों के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि पूर्ण रूप से भगवान ने सब चीजों की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हम लेंगे। संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। मैंने पसंद नहीं, बस वो याद आ गया था कि उदाहरण की माइकल जैक्सन। हाँ करेक्ट। तो करेक्ट, हम नाम तो शायद ना लेने पाए, लेकिन ठीक है, ये व्यक्ति, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि ये महान गायक और डांसर, ये खुद के शरीर को इतना अच्छे से संभालते थे। एक नहीं, दो नहीं, डजन भर डॉक्टरों की टीम रखी थी इन्होंने, डजन से भी एक ज्यादा, 13 डॉक्टरों की टीम रखी थी खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद के शरीर का अच्छे से देखभाल करने के लिए। लेकिन जब दिक्कत आनी शुरू हो गई शरीर में, ये पूरी डॉक्टरों की टीम होने के बावजूद वो उन्हें बचा नहीं पाए। और बहुत सारे उदाहरण हमें दिखते हैं। रिसेंटली भी मुंबई के पास में एक डॉक्टरों का काफी बड़ा कॉन्फ्रेंस था, और उस कॉन्फ्रेंस में पूरे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, जो छाती के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इंक्लूडिंग कार्डियो सर्जन्स, और उनको सब बुलाया था, हृदय तज्ञों को वगैरह। और एक जो हृदय साइंस में जो स्पेशलिस्ट, वो जो डॉक्टर थे कार्डियो स्पेशलिस्ट, उनका एक व्याख्यान था उस कॉन्फ्रेंस में। और वो व्याख्यान देते वक्त उनको थोड़ा सा दर्द होने लगा छाती में। बहुत रिसेंटली ये घटना हुई है, 2-3 वीक पहले। तो उन्होंने वो व्याख्यान जल्दी से खत्म किया और वहां से घर जाने के लिए उन्होंने निकल पड़े। लेकिन वो बस उस व्याख्यान का जो हॉल था, ऑडिटोरियम था, वहीं से जस्ट बाहर आ गए, लिफ्ट तक पहुंचते ही वो दर्द से, छाती में दर्द होने के कारण गिर गए। तो इमेजिन कीजिए, पूरा ऑडिटोरियम भरा है कार्डियो स्पेशलिस्ट सर्जन से, है ना। तो इससे ज्यादा और फैसिलिटी क्या मांग सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ द कार्डियक सर्जन्स इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अवेलेबल देयर। उन्होंने पूरी कोशिश की उनको तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर मूव करने की, और कुछ डॉक्टर्स भी उनको अकम्पनी करते हुए अस्पताल लेकर गए। लेकिन इतनी एक्सपर्ट सारे होने के बावजूद भी जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो कहने का मतलब है कि हमारी भौतिक व्यवस्था ना तो हमारे इस भौतिक जीवन को चला रही है, ना तो हमारे उद्धार का वो कारण बन सकती है, और ना तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा का भी वो कारण बन सकती है। हम उसमें इतनी शक्ति नहीं है, भौतिक जो दिक्कत है उनमें, कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को वो रोक सके। दिक्कत कब आती है, जब हम भौतिक लाभ के लिए भगवान कृष्ण ने दी गई जो फैसिलिटीज है, जो जो भी फैसिलिटीज है हमारे पास, वो जब हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करने की आशा रखते हैं और उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगते हैं, तब ये भौतिक जगत हमें इनकम्प्लीट, अपूर्ण दिखाई देता है किसी भी चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय प्रभु जी। रजनी माता जी, आपका कोई सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति है कि जो पैसा कमाता है अपनी जरूरत के लिए, पर जो जरूरत भी के जितना है, जितना भी प्राणी मात्र है, वो विदाउट मनी वो हर चीज को प्राप्त करता है और प्राप्त जीता है, खुशी से जीता है वो। उसको किसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता क्योंकि उसको हर चीज मिलती है। करेक्ट ऐसे करेक्ट, भगवान ने करके रखा है। सही बात है। ऐसे और हम देखते हैं इसको, अगर ध्यान से देखा तो पंछियों को कभी देर रात तक हमने जगते हुए देखा है? वो एकदम समय पर सोते हैं। कभी लेट उठते हुए भी देखा है, एकदम समय पर उठते हैं। तो कभी भी भगवान उनको ये नहीं बताते कि आपको अगर काम करना है, प्राप्त करना है अन्न, तो आपको देर रात तक काम करना पड़ेगा वगैरह। एकदम रेगुलेटेड लाइफ रखते हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि अभी नहीं, हमारे 1 या 2 जनरेशन पहले में, मेरे पापा के भी जब वो जॉब करते थे, 2014 में रिटायर्ड हो गए, देखता था एकदम रेगुलेटेड। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे। तो मैंने मेरी पूरी जीवन में मेरे पापा को, उनका 2
ही शिफ्ट में जॉब, एक तो मॉर्निंग 7 to 3 या फिर मॉर्निंग 10 to 6, ऐसे उनका ऑफिस रहता था। तो पूरे जीवन में मैंने कभी उनको परेशानी में नहीं देखा कि जॉब में प्रमोशन के लिए क्या होने वाला है। एकदम जो भगवान की दया से था उसमें वो संतुष्ट थे। और अभी हम देखते हैं कि मेरे जनरेशन के या मेरे कंटेम्पररी जो फ्रेंड्स है, जो साथ में ग्रेजुएट हुए, जॉब में लगे, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। तो भौतिक रूप से देखा जाए तो सुविधाएं शायद मेरे पापा से 10 गुना या उससे भी ज्यादा ये लोग कमाते रहेंगे, लेकिन जो जीवन में जो संतुष्टता या जितना समय वो बाकी चीजों के लिए निकाल पाते थे और अभी भी निकालते हैं, उतना समय आजकल की युवा जो जनरेशन है बिल्कुल नहीं निकाल पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है या बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया। वही बेसिक चीजें जब वो अकेले कमाते हुए पूरे कुटुंब के भरण पोषण के लिए उपलब्ध करवा सकते थे, आजकल हस्बैंड वाइफ दो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दो चीजें, कि हम भक्तों को आलसी नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आय का स्रोत है वो हमारे जीवन व्यापन का स्रोत नहीं है। भगवान हमारे जीवन व्यापन का स्रोत है, और आय तो मतलब जो भी कमाई है वो तो खैर केवल उनकी सेवा में एक दार्शनिक रूप में है। ठीक है, जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी जो दृष्टिकोण है, जो भावना है, वो ये होनी चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं, ना कि मेरे मेंटेनेंस तो भगवान कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई डाउट है, कुछ सवाल है? हम आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक पूर्णता। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर चौथे पैराग्राफ में बताते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो। एक मिनट, आपको सबको ये दिख रहा है? इसको स्क्रीन करता हूँ। हाँ, ये आपको दिख रहा है ईशोपनिषद का स्क्रीन? जी 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 प्रभु जी। हाँ, ये कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी। वंदना। वंदना माता जी। यस माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। या। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का ब्रह्म युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक हम संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीक हो जाता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता भी ब्राह्मिक अभिव्यक्त भक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर काफी ग्राफिक, मतलब एकदम तगड़ा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे शरीर के जो अलग अलग अवयव है, स्पेसिफिकली जो हाथ है, तो ये हाथ के जो कार्य है, कोई किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को उठाना, ये कार्य इस हाथ का हम तभी कर सकते हैं जब तक ये हाथ शरीर से जुड़ा है। लेकिन किसी कारण अगर ये अवयव शरीर से दूर हो जाता है तो उस अवयव को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा, गंदी चीज हो जाएगा। वो उसे अगर हाथ लगाए तो हमें स्नान करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो अभी हम शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं अपनी क्लास में इस मुद्दे पर, कि जैसे किसी भी मशीन का एक छोटा सा नट या बोल्ट क्यों ना हो, एक छोटा सा भाग क्यों ना हो, तो पूरी बड़ी मशीन का एक छोटा सा नट अगर गिर गया, बाजू में पड़ा और उस मशीन से दूर हो जाता है,
तो उस नट या बोल्ट की कीमत कितनी रहती है? उस नट या बोल्ट की कीमत वजन में रहती है, मतलब वो भंगार जिसे हम कहते हैं स्क्रैप। तो स्क्रैप में अगर 1 किलो लोहे की, जो भी अभी मुझे एग्जैक्ट रेट पता नहीं, समझो 50-60 रुपीज जो भी रहेगा, पूरे हजारों नट्स अगर एक साथ किए करेंगे तो कभी उसके 50-60 रुपए आएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्रैप में उसकी वैल्यू उतनी सी रहेगी। लेकिन वही नट अगर हम उस मशीन में जोड़ देते हैं और उस नट के वजह से अगर वो मशीन अच्छे से चलती है तो उसकी जो वैल्यू है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से एक मनुष्य को भी समझना चाहिए कि अगर हम खुद के गुणों को, खुद के जो एबिलिटीज है, कार्य करने की जो क्षमताएं है, उसको अगर भगवान की सेवा में जोड़ जोड़ देंगे तो हमारे जो भी कुछ अच्छे गुण है, अगर हम कोई अच्छा बात कर सकता है, कोई अच्छी तरह से भगवान की सेवा में भोग बना सकता है, कोई अगर बैकग्राउंड में रहकर प्रेजेंटेशंस बना सकता है या सोशल मीडिया हैंडल कर सकता है मंदिर के लिए, तो ये जो सारे हमारे कार्य क्षमताएं हैं, या आप में से कई भक्त ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, तो ये सारे हमारी जो कार्य क्षमताएं हैं, इनका उपयोग और या फिर हमारे उन गुणों का उपयोग, यूटिलिटी उसी मात्रा में है जब तक हम इन गुणों को, इन क्षमताओं को भगवान की सेवा में जोड़ दें। अगर भगवान की सेवा में नहीं जोड़ेंगे तो इनकी जो वैल्यू है, इनके जो मूल्य है, वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। जिस प्रकार से उस नट बोल्ट का जो मूल्य है वो स्क्रैप में, भंगार में जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, है ना। तो ये जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा मूल्य उतना ही है जब तक हम भगवान से अच्छे से जुड़े हो। नहीं तो काफी सारे वैष्णव आचार्यों के अलग अलग वैष्णव सॉन्ग्स काफी फेमस है। जैसे वो वैष्णव सॉन्ग जो है गोविंद दास जी ने जो रचित किया है, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरनार विंदरे। तो उसमें वो बताते हैं कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इति कियाचे पराती तीरे। कि इस भौतिक जगत में हमें आनंद देने वाली जो भी चीजें हो, चाहे ये धन, धन मतलब बहुत सारी संपत्ति क्यों ना हो, यौवन या हमारी युवा अवस्था क्यों ना हो, ये धन यौवन पुत्र परिजन, चाहे पुत्र पुत्री बच्चे या फिर प्रियजन, सारे कुटुंब के घर के सदस्य क्यों ना हो, ये सभी हमें भौतिक आनंद का कारण लगते होंगे। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये जो जीवन है ये कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद जैसे रहती है। वो कभी भी पत्ता हिला हवा से तो वो बूंद निकल कर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि कमल के पत्ते पर या कमल के पंखुड़ियों पर कभी पानी नहीं ठहर सकता। उसी की तरह ये जो वैष्णव कवि है गोविंद दास, वो भी बताते हैं कि ये जो भौतिक आनंद के जो स्रोत हमें दिखते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा क्षणिक है, टेम्पररी है। तो इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन सारे क्षमताओं को हम भगवान की सेवा में जुड़े, ताकि हम अगर 5 मिनट के लिए भी हमारे आधिपत्य में ये फैसिलिटीज, ये क्षमताएं रहते हैं, तो भी हम उस कम समय में भगवान की सेवा के लिए जो लाभ होगा वो शाश्वत लाभ हमें प्राप्त होगा। नहीं तो फिर इन सारे क्षमताओं का मूल्य जो है वो ना के बराबर है। और इसलिए शिल प्रभुपाद जी जो अंतिम पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर ईश स्तुति का, जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए जो अलग अलग प्रकार के कार्य है, चाहे वो सेवा कार्य, चाहे वो सोशल मतलब सामाजिक सेवा कार्य हो, या राजनैतिक हो, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप के लिए हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा कार्य हो, ये सेवा कार्य तब तक परिपूर्ण नहीं रहेंगे जब तक इन सेवा कार्यों में हम भगवान कृष्ण को सारे कार्यों का सेंटर ना बना दे, भगवान कृष्ण के अराउंड। जैसे शिल प्रभुपाद जी बहुत फेमसली उदाहरण हमेशा देते थे यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र का उदाहरण देते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई वर्ल्ड वॉर, जागतिक महायुद्ध दूसरे के बाद, क्योंकि
पूरे इस जगत ने देखा था जागतिक महायुद्ध 1 और जागतिक महायुद्ध 2 में हानि किस प्रमाण में होती थी। लाखों लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों की जो जीवन मान है वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो गए जागतिक महायुद्ध की वजह से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा और उसको बनाया गया तीसरा महायुद्ध अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद जो जगत है वो फिर एक हुआ या संयुक्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, तब से लेके संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के बाद आज तक, मतलब नियरली 1946 अगर हम पकड़ेंगे तो 55 प्लस 23 ऑलमोस्ट 80 साल होने के बाद भी इस जगत में हम देखते हैं कि जो देशों की संख्या है या जो देशों का या विचारों का विभाजन है वो बढ़ता ही जा रहा है। देश एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़कर रह पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को सेंटर में नहीं रखा जा रहा है हमारे अलग अलग कार्यों में। तो जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक हम जो भी प्रयास करेंगे हमारे किसी कम्युनिटी को, छोटे ग्रुप को या पूरी मानवता के कल्याण के लिए, जब तक भगवान कृष्ण उसमें नहीं रहेंगे उस प्लान में, तब तक वो प्लान कभी सफल नहीं हो सकता, वो तब तक अपरिपूर्ण रहेगा। तो ऐसा हमने पैराग्राफ सारे पांचों कवर कर लिए। तो आइए हम स्लाइड्स भी एक बार फटाफट यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो भगवान के रूप के बारे में हमने शुरू में चर्चा की कि क्योंकि भगवान कृष्ण का निर्माण परिपूर्ण है, ऐसे नहीं हो सकता कि निर्माण परिपूर्ण है, सॉरी, लेकिन स्रोत अपरिपूर्ण है। स्रोत में कोई चीज कमी होती तो निर्माण भी उसमें कोई चीज कमी जरूर होती। तो क्योंकि भगवान का निर्माण परिपूर्ण है, उनको भी रूप होना चाहिए, तभी वो भी परिपूर्ण रहेंगे। और उनका रूप हमने देखा कैसे, सच्चित आनंद, शाश्वत ज्ञान रूप से पूर्ण और आनंदमय, ये उनका अर्च विग्रह रूप है। ऐसा हमारा पूरा श्रील प्रभुपाद जी का हमने तात्पर्य कवर किया। और क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण तरह से परिपूर्ण है, उनसे आने वाले सारे निर्माण भी पूर्ण रूप से सुसज्जित है। सुसज्जित का मतलब है उसमें सारी चीजें हैं जो हमारे आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। और पूर्ण सत्य को जानने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक श्रीमद् भागवतम को रेफरेंस देते हैं, वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस पूर्ण सत्य को कोई जो ज्ञानी है वो ब्रह्मन स्तर पर जानते हैं, लेकिन वो जो जानना है वो केवल उनके सत, मतलब शाश्वत फीचर जो है, शाश्वत जो उनका विशेषता है, केवल उसी को जानने लायक है। और परमात्मा स्तर पर भगवान को जानना मतलब उनकी शाश्वत अवस्था को और ज्ञान में परिपूर्णता अवस्था, ज्ञानमय अवस्था को जानने बराबर है। लेकिन जो भगवान स्तर का जो साक्षात्कार है वो सबसे परिपूर्ण है, क्योंकि उसमें शाश्वतता भगवान की और उनकी ज्ञान में परिपूर्णता, इसके साथ साथ उनके आनंद में परिपूर्णता, ये उनकी विशेषता भी कवर हो जाती है भगवान साक्षात्कार में। और श्रील प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण देते हैं कि किसी ने अगर एक व्यक्ति को समझाया कि गुलाब जामुन कैसे है, वो दिखने में ब्राउन दिखते, काफी सॉफ्ट रहते, गोल रहते, और आपने उनको अगर टच किया तो ऐसी फीलिंग आएगी कि वो स्पॉन्जी रहते, स्पॉन्जी। लेकिन जब तक वो व्यक्ति उसको चखेगा नहीं, तब तक गुलाब जामुन का जो स्वाद है, जो महानता है, वो उस व्यक्ति को कभी समझेगी नहीं। तो गुलाब जामुन को पूरी तरह से समझना है तो उनका टेक्सचर वगैरह समझना तो एक है, लेकिन उनका स्वाद लेना पड़ेगा। उसी तरह भगवान को अगर पूरी तरह से जानना है तो हमें उनको भगवान रूप में जानना, तभी उनकी जो समझ है वो परिपूर्ण रहेगी।
तो भक्तों में भक्त इस भौतिक जगत को किस प्रकार से देखते हैं, इसका यहाँ पर उसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम देखते हैं कि जो जेल बनी रहती है, जो कारागृह बना रहता है, सामान्य रूप से देखा जाए तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वहां पर रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से वो ऐसे ही नहीं मिल सकते, उस विजिटर को पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी वो विशेष समय में ही उस कैदी से मिल पाएंगे, या वो कैदी भी जब चाहे तब सो नहीं सकते, जब चाहे तब उठ नहीं सकते, उनको कारागृह के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। या खाने में भी वो जब जो चाहिए वो फरमाइश नहीं कर सकते, उनको कारागृह की मेस में जो भी साधारण खाना उपलब्ध रहेगा वही स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे इस कारागृह में तो इतनी सारी कमियां हैं, व्यक्ति अंदर बाहर जा नहीं सकता मर्जी के हिसाब से, जो चाहिए वो खा नहीं सकता, जब चाहिए तब सो नहीं सकता, उसको सारे चीजों नियमों का पालन करते हुए करनी पड़ती है। तो इतनी सारी कमियां हैं, लेकिन ये कमियां ऐसे ही नहीं है, कारागृह में कमियां नहीं है। कारागृह की डिजाइन इस प्रकार से की है कि उसमें जाकर जो जो गुनेगारी लोग हैं, जो गुनाह करने की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अपनी मेंटेलिटी को, मानसिकता को दुरुस्त कर पाए, इसलिए उसमें ये सारी कमियां जानबूझकर रखी गई है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी जो भी हमें कमियां दिखती है वो भगवान की कृपा से जानबूझकर रखी गई है, ताकि ऐसे बद्ध जीवों की मानसिकता जो खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत का आनंद शोषण करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता ठीक हो, इसलिए ये सारी कमियां भगवान की भौतिक शक्ति ने इस भौतिक जगत में रखी है। तो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ से देखें तो कोई कमी बिल्कुल नहीं है। किसी का कोई सवाल है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कि कैसे एक भक्त का दृष्टिकोण रहता है इस भौतिक जगत को समझने के लिए? जिस प्रकार से जेल में कुछ कमियां रहती है, लेकिन वो कमियां फॉल्ट नहीं रहती, वो जानबूझकर रखी रहती है ताकि कैदी दुरुस्त करे अपने आप को। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यानी प्रभु जी हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हम भौतिक दुनिया में जो अविद्या को पढ़ के आते हैं तो उस हिसाब से हम पूरी सृष्टि को देखते हैं, हमारा नजरिया पर। जैसे हम आध्यात्मिक दुनिया को ज्ञान से, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को हम अर्जित करने के बाद हम उस तरह से इस सृष्टि को देखते हैं, है ना प्रभु जी? यानी करेक्ट। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, फिर वो भौतिक दुनिया की तरफ से हो या आध्यात्मिक, तो दोनों में फर्क है। हाँ, और जैसे आपने कहा कि हम अगर भौतिक प्राप्त ज्ञान से देखेंगे तो इतनी सारी चीजें कमियां दिखेंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जो सही रूप से ज्ञान प्राप्त लोग हैं, जैसे हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स के ऋषि मुनिगण, वो इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक में कलयुग को वर्शिप करते, पूजा करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उससे लाभ क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपलब्धियों पे ध्यान देते हैं, और जो भौतिकवादी लोग रहते हैं वो भौतिक आनंद के अलग अलग साधनों पे ध्यान देते हैं। तो भौतिक आनंद के साधन तो हमेशा उनको कमी दिखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो उपलब्धियां हैं वो भगवान की दया से सारी परफेक्ट है। ठीक है जी रजनी? प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, इस संसार की पूर्णता की प्रकृति से उदाहरण ले तो आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जो इस भौतिक जगत में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस क्यों ना दिखे, लेकिन भगवान ने उसको इस तरीके से बनाया है ताकि हमें जो जरूरी साक्षात्कार है वो भी प्राप्त हो। कोई कमी सोच सकते हैं आप? वैसे उदाहरण सोच सकते हैं कोई? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। के प्रभु जी मैं हम हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जैसे कि हम प्रकाश, पानी, ये सब जरूरत की चीजें है ना प्रभु जी। अगर सूर्य से ही हमें ये मिलता है, अगर
सूर्य तो नियमित आता है, पर अगर पानी कहा जाए तो वो भगवान ने अगर बारिश नहीं की तो हम पानी नहीं पी सकते ना प्रभु जी। तो हम भगवान के ऊपर डिपेंड है, सब्जियां खाना वो भी, क्योंकि अगर खेत अगर नहीं होते हैं तो हम अपूर्ण हैं। हम तो अपनी क्षमता से कर सकते हैं, पर भगवान की जो क्षमता है वो तो अनगिनत क्षमता है ना प्रभु जी। हाँ, तो करेक्ट। समझो जो पानी का उदाहरण आपने बताया कि हमने चाहे कितने भी फैक्ट्रीज क्यों ना खोले या बिस्लरी की और 50 प्लांट्स भी ना खोले, अगर वो स्रोत शुद्ध पानी का नहीं रहेगा तो बिस्लरी हो या कोई और दूसरी भौतिक व्यवस्था भी हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए मदद नहीं कर सकते। तो केवल और केवल भगवान ने दी गई जो है नेचुरल रेन्स, जो वर्षा है, उसी से हमें शुद्ध पानी के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं और खुद को हम जीवन चला सकते हैं। उसी प्रकार से हम बाकी भी देखते हैं कि जब हम एक कृत्रिम रूप से हमारी इंद्रियों को आनंद देने की जब हम चेष्टा करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एयर कंडीशनर ले लीजिए। एयर कंडीशनर्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ना तो वो केवल एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जिससे कि ओजोन की जो लेयर्स है, सूर्य से निकलने वाले यूवी किरण, उसको बचाने वाली जो ओजोन की लेयर है उसमें छेद हो जाते हैं। तो उससे सूरज की काफी तेज किरणें इस पृथ्वी पर आ जाती है, ओजोन लेयर में ब्रेक होने से, छेद होने से। या फिर शरीर के लिए भी हम देखते हैं कि शरीर के जो रंध्र है, जो रंध्र मतलब पोर्स, वो शरीर के रंध्र सारे बंद हो जाते हैं अगर व्यक्ति 24 घंटे एयर कंडीशनर्स में रहता है तो उससे भी शरीर के जो टॉक्सिक पदार्थ है जो बाहर निकलने चाहिए पसीने से, वो ठीक से नहीं निकलते और उससे भी व्याधियां हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि भौतिक रूप से अगर हम किसी चीज से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो भगवान की प्रकृति इस प्रकार से बनी है ठीक रूप से कि वो व्यक्ति को तुरंत एक उसका ड्रॉबैक भी प्रदान करेगी, उसका नतीजा प्रदान करेगी जो कि हानिकारक रहेगा। इससे हम देख सकते हैं कि ये संसार किस प्रकार से भगवान ने पूर्ण रूप से बनाया है जो योग्य है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पानी का उदाहरण जो माता जी ने कहा कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसे देखा जाए तो वर्षा ना भी हो तो भी हमारे पास असीमित मात्रा में पानी उपलब्ध है समुद्र में, लेकिन उस पानी का हम इस्तेमाल दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए नहीं कर सकते, या कर भी सकते तो बहुत प्रयास कर कर बहुत मात्रा में समुद्र का पानी प्रोसेस करके कम मात्रा में मीठा पानी या जो उपयोग लायक है उसको निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सारी जो लोक संख्या है, सारी जो जनता है, उनकी जरूरतों के लिए वो पानी पर्याप्त नहीं रहेगा। तो पर्याप्त पानी दिन प्रतिदिन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए केवल और केवल हम भगवान के ऊपर ही निर, निर, भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। मैं यहाँ पर एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया या मेरा जो रियलाइजेशन है, जब मैंने लाइट ऑफ भागवता पढ़ी, अभी आपने कहा कि समुद्र का इतना खारा पानी है और वो सबको पीने के लिए तो नहीं मिलता, फिर भी मीठे पानी के लिए वो एक प्रोसेस से ही बनता है। तो उसमें वो जो पूर्ण वाला, इसी के संबंध में मैंने उसको समझा था। उस क्योंकि हमें ये लॉजिक पता नहीं होता, क्योंकि जैसे हम कभी अचार या कोई भी पकवान बनाते हैं और उसे ज्यादा दिनों तक चले वो, तो उसके लिए उसमें नमक ऐड कर देते हैं। सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव है। हम्म। तो भगवान की सृष्टि कितनी पूर्णता से भगवान ने उस चीज को बनाया है कि अगर मनुष्य सब जगह मीठा पानी होता तो मनुष्य उससे को भी, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है जैसे कहीं की भी, तो वो सारा उसको एक्सप्लॉइट कर देती। तो भगवान ने उसमें भी नमक मिलाकर उसको साइंटिफिक दृष्टि से, जो मतलब अगर हम समझे तो उसको भी प्रिजर्व कर लिया, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो प्रोसेस होगी इवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की, और मीठा पानी मिलता ही रहेगा और वो नमकीन पानी हमेशा प्रिजर्व रहेगा। तो सब चाहकर भी उस समुद्र के पूरे पानी को खत्म नहीं कर सकते, सही बात है और इस तरह पूरी सृष्टि चलती रहेगी। तो ये पूर्णता बनी हुई है। हाँ, क्योंकि हरि बोल भगवान प्रभु को जी, हरे पता है, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, क्योंकि भगवान को पता है कि इस पर्टिकुलर भौतिक जगत के लोग कितने लोभी है
किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बाकी लोकों में समुंदर ऐसे खारे पानी का नहीं है। बाकी लोकों में समुंदर है, अलग अलग प्रकार के समुंदर बताए गए हैं। कई कई जगह दूध के भी समुंदर है, कई कई जगह घी के भी समंदर है ना। लेकिन जी जो जी पृथ्वी पर हमारा समंदर है वो खारे पानी का ही है। ठीक हरे है। कृष्ण। प्रभु जी ऐसे भी समझ सकते हैं कि कृष्ण ने जो खाना बनाया उसको सोने की तरह क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर जीव तक वो पहुंच जाए इसलिए। क्योंकि नहीं तो अगर खाने को भी अगर क्योंकि उसमें कीड़े भी उसी हिसाब से उन्होंने लगाए, क्योंकि हर जीव तक, हर प्राणी तक वो पहुंच रानी सके। क्योंकि करेक्ट हम उसको जमा करके नहीं रख सकते ना, एक कालावधि तक ही मनुष्य उसको जमा कर सकता है। करेक्ट। तो हर एक प्रकार के जीव के लिए अन्न की उपलब्धियां भगवान कृष्ण ने बना कर दी है। और शास्त्र में और एक उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, सामान्यतः तो माँ को दूध तभी आता है जब वो बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, जन्म होने के तुरंत बाद। तो वो व्यवस्था कौन करता है? वो व्यवस्था भगवान की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो करती है कि वो बच्चा बाकी कुछ अन्न ग्रहण नहीं कर सकता एकदम शिशु अवस्था में होने के बाद। तो उसके लिए जो स्वाभाविक, जो नैसर्गिक रूप से उसका जो अन्न है वो है माँ का दूध। तो वो निसर्ग की प्रकृति से ही वो माँ के गर्भ में, सॉरी, माँ के स्तनों में निर्माण होता है। तो निसर्ग ही उस बच्चे के लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि यह अद्भुत संसार भी अपने आप में पूर्ण है। 24 तत्व जो 24 एलिमेंट्स है इस भौतिक निर्माण के, जिनकी यह भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी अभिव्यक्ति है। इस ब्रह्मांड के रख रखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक हर चीज का उत्पादन करने के लिए व्यवस्थित है। ब्रह्मांड में किसी अन्य इकाई, इकाई मतलब यूनिट, किसी अन्य इकाई को ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये जो मॉडर्न इन्वेंशंस है और इतना जो कट थ्रोट कंपटीशन है भौतिक जगत में, इकोनॉमिक अर्थ प्राप्त, अर्थार्जन के लिए इतनी कट थ्रोट कंपटीशन की जरूरत सही में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है हमारे शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। तो इसलिए हिंदी में भी एक कहावत है कि जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा। तो एक भक्त की हमेशा सोच ये होनी चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए मुझे क्या जरूरत है, जितनी हो सके उतनी मैं उसको रेगुलेटेड रखूं, कंट्रोल रखूं। भौतिक जरूरतों को ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर दिमाग का जो तनाव है वो भी बढ़ जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव स्वरूप जो है इन 84 लाख योनियों में, जो 4,04,000 स्पेसीज जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य है, वो मनुष्य योनि इस भौतिक जगत के चक्र को समझने के लिए सबसे ज्यादा इक्विप्ड है, सबसे ज्यादा पात्र है। क्योंकि बाकी अलग अलग प्राणी मात्राओं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बकरियों का, जिनको स्लॉटर हाउस, कसाई खाने के सामने बंधा गया है, लेकिन वो बड़े आराम से घास खाने में जुड़ी है। क्योंकि उनको वो जानने की क्षमता नहीं है कि मेरी बाजू वाली बकरी अभी थोड़ी देर पहले गायब हो गई और मेरा भी अगला नंबर आ सकता है। तो मनुष्य जीवन ही पूरी तरीके से इक्विप्ड है ये भौतिक जगत समझने के लिए। और ये भौतिक जगत पूरी तरह भगवान और उनके जो ऑथोराइज्ड एजेंट्स, जैसे अलग अलग देवताएं हैं, महान अलग अलग जो व्यक्ति जिनको भगवान ने इंचार्ज के रूप में इस भौतिक जगत में स्थापित किया है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ये इतने सारे अलग अलग देवता है, उन द्वारा ये भौतिक जगत भगवान कृष्ण नियंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में एक ही
पूर्ण है, और यदि आप संपूर्ण को ले ले तो वो भी वह एक ही है जिसे वे नहीं समझ सकते। बेचारे दिमाग, वे भौतिक रूप से सोचते हैं एक पूर्ण हो और एक हटा दिया जाए तो शून्य होता है। हाँ, तो ये भौतिक कैलकुलेशन है, जो गणित है, एक में से एक हटा दिया तो शून्य रहता है, लेकिन आध्यात्मिक गणित जो है वो इस प्रकार का नहीं है। एक परिपूर्ण अगर भगवान कृष्ण है, उनसे कई सारे परिपूर्ण भी हटा दो, निकाल दो बाहर, तो भी वो कभी भगवान कृष्ण में कमी नहीं आती, क्योंकि वो फिर भी परिपूर्ण ही रहेंगे। तो भौतिक गणित और आध्यात्मिक गणित में फर्क है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप मतलब फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि हमने शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से 5 पैराग्राफ में से जाकर विस्तार से चर्चा की है। अगर कोई मुद्दा आपको मुश्किल लगता है या समझ में नहीं आता तो कृपया बताइएगा। कृष्ण इतने पूर्ण है कि कृष्ण भी लाखों गुना फैल जाते हैं, फिर भी वो वही कृष्ण है। तो जो भौतिक, जैसे हमने कहा कि एक भाग में से अनेक भाग अगर निकाल ले तो वो भाग कम हो जाता है या पूर्ण रूप से नष्ट भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गणित उस प्रकार से नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें से काफी सारे पूर्ण पुरुषोत्तम अलग अलग निर्माण भी निकाले जाए तो भी भगवान में कोई कमी नहीं होती। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि भगवान किस प्रकार से परिपूर्ण है, कि कौन सा श्लोक है वो, ब्रह्म संहिता में, आनंद चिन्मय सदा, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइन? वेणु क्वनंतम अरविंद दलायताक्षाम बरहावतम समासितम बुध सुंदरंगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। तो भगवान कृष्ण का जो हर एक अंग है वो सकलेन्द्रिय, बाकी अलग अलग इंद्रियों के भी जो कार्य है, भगवान का हर एक इंद्रिय वो कार्य अलग अलग इंद्रियों के कर सकते हैं। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बाकी ग्रंथों में, जैसे भगवद गीता में भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम में लिखते हैं कि कोई कोई लोगों को लगता है कि ये केवल भक्तों की भावना है, भगवान कृष्ण सही में भोग स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के आधार पर लिखते हैं, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, और उनको स्वीकार करने के लिए केवल वो अपनी दृष्टिपात से ही, केवल उस भोग को देख के ही भगवान को अगर प्रेम पूर्वक अर्पण करते तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके हर एक इंद्रिय हर दूसरे इंद्रियों का कार्य करने के लिए सक्षम है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं महाविष्णु का, कि श्रील प्रभुपाद जी बताते सामान्य रूप से मनुष्य जीवन में अगर किसी भी शिशु को जन्म प्राप्त करवाना है तो माता पिता को एक साथ आना होगा, लेकिन भगवान का वैसे नहीं है। केवल और केवल भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करने से ही भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में अनेक अनेक ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। तो उनको जैसे सामान्य पुरुष और स्त्री को एक साथ आने की जरूरत है, उस प्रकार भगवान को जरूरत नहीं है इस भौतिक ब्रह्मांडों का निर्माण करने के लिए। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को कभी कभी माता पिता उन्हें टॉय कार दे देते हैं। टॉय कार मतलब एक खिलौने की कार, क्योंकि उनकी जो कार चलाने की जो मानसिकता है वो उनकी अभी तक भौतिक रूप से वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं कार को हैंडल करने के लिए, तो उनको एक छोटी सी खिलौने की गाड़ी दी जाती है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी जो बद्ध जीव रहते हैं उनको खुद को एक एंजॉयर मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हम रजनी माता जी एंजॉयर को? उपभोक्ता। उपभोक्ता प्रभु जी। हाँ, खुद को एक
इल्यूजरी रूप में भोक्ता समझने के नाते जब भौतिक जगत में आते हैं ऐसे बद्ध जीव, तो उनको एक डमी क्रिएशन दिया जाता है भगवान की तरफ से कि ठीक है, आप इस भौतिक जगत में ट्राई करो खुद को उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, खुद को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और एंजॉयर जो नियामक है और पूरे सृष्टि के जो उपभोक्ता है उस रूप में खुद को प्रस्तुत करने के लिए आप यह प्रयास कर सकते हो। और जब वो बच्चा ये टॉय कार खेल खेल के बोर हो जाता है तो फिर से वो माता पिता के साथ आदान प्रदान करने के लिए जाता है। उसी तरीके से इस डमी, इस नश्वर भौतिक जगत में आके हम जब भगवान से विमुख होकर उपभोग करने की कोशिश करते और कभी संतुष्ट नहीं होते, तब हम भगवान के पास जाने के लिए फिर अभिलाषी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी या मतलब इस यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए इस भौतिक जगत को, या जीवन में कोई भी कमी क्यों ना हो। ऐसे नहीं कह रहे हम कि भौतिक रूप से कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो कमी इस भौतिक निर्माण में कमी नहीं है, वो कमी है हमारी दृष्टिकोण को लेकर कि भगवान की भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं उसी हिसाब से कुछ कमियां रखी गई है। जैसे हमने जेल का उदाहरण लिया, ताकि हम हमारी विमुख होकर भोग करने की जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, उसको हम फिक्स करें। तो ये अभी सवाल उठता है कि ये जो दृष्टिकोण है ईशोपनिषद में बताया हुआ, वो हमारे जीवन को पूर्ण बनाने में कैसे मदद कर सकता है। कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेगा कि इस ईशावास्य ओम पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस तत्व को लेकर हम हमारे जीवन में देखने का दृष्टिकोण कैसे पूर्ण बना सकते हैं। कौन उत्तर देगा इसका? करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस और मैम। प्रभु जी जो जो कुछ भी मुझे समझ आया उसमें से मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगी कि आज जो भी हमने सीखा क्लास में उससे ये समझ आया, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कई सारी चीजें जो होती है हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, अगर काश थोड़ा और पैसा होता तो शायद अच्छा होता, या अच्छी जॉब होती, थोड़ा जहाँ पे आगे वाला है मतलब सामने वाला अगर ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है तो उसको देख के लगता है हम हमारे पास भी ऐसा होता तो अच्छा होता। इस तरीके की चीजें, ऐसा लगता है हमारी लाइफ अभी इनकम्प्लीट है, तो तब अच्छा होता अगर हमारे पास सब कुछ होता। लेकिन अभी आज जो कुछ भी हमने कक्षा में समझा और सीखा उससे हम अभी देख पाएंगे अपनी लाइफ में कि जो कुछ भी सिचुएशंस है वो इस तरीके से हमारी लाइफ में, ताकि वो कुछ ना कुछ अच्छे कारण से ये भगवान ने हमारी लाइफ में डाली है और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लिए फायदेमंद है। इस तरीके से हम कोई भी अपूर्णता है उसको देख पाएंगे प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत और धन्यवाद। प्रभु जी इसमें छोटा सा मैं ऐसा बताना चाहूंगी, भक्ति में आने से पहले मेरी सोच थोड़ी कैसी थी, क्योंकि मैं मतलब उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ पे ज्यादा मार्केट वार्केट नहीं है। वहाँ पे सिंपल एक गांव है, दूर जो रहता है मार्केट से, तो काफी चीजें हम नहीं कर पाते थे बाकी लोगों की तरह की, कोई घूमने जा रहा है बड़े बड़े जगह पे या ऐसी चीजें नहीं कर पाते थे, या खाना खा रहे हैं फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा तो हम नहीं खा पाते थे। उस टाइम पे हमें लगता था कि ये तो मतलब कमी है हमारी लाइफ में, हमें करना चाहिए था ऐसा औरों की तरह। लेकिन जब मैं भक्ति में आई तो काफी चीजें छोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं बचपन से वो नहीं करती थी। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो जानबूझ के भगवान ने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन डाली थी ताकि मुझे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो अभी बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ बचपन से मैंने ऐसे कभी किया नहीं। तो ऐसा कुछ। हरे बहुत कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी, और बहुत अच्छी सोच है ये। और हम देखते अलग अलग प्रकार के संतों के जीवन में भी उन्होंने सिमिलर सोच बताई है। जैसे महाराष्ट्र में एक काफी फेमस संत होकर गए, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज जी के समय पर थे, तो उनकी भी शिक्षाएं काफी फेमस है। जैसे एक बार उन्होंने बताया कि बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, दैट मीन्स भौतिक रूप से देखा जाए उनका संसार तो आर्थिक रूप से, अर्थार्जन के रूप से पूरी तरीके से बहुत सारी दिक्कतें थी उनको अपना घर चलाने में, क्योंकि तुकाराम महाराज पूरी तरीके से आध्यात्मिक कार्य में हमेशा व्यस्त रहते थे। तो उनकी पत्नी बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर कर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया।
लेकिन तुकाराम महाराज ने कभी कंप्लेन नहीं की लॉर्ड विठल के पास कि मैं आपकी इतनी अच्छे से भक्ति कर रहा हूं, तो भौतिक आर्थिक रूप से देखा जाए तो घर में कुछ कुछ कमियां क्यों है। वो हमेशा संतुष्ट रहते थे और इनफैक्ट वो कहते थे कि हे विठल जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने कभी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अर्थार्जन नहीं होने दिया, क्योंकि अगर वो होता तो आपकी निरंतर रूप में आपको याद करना, आपकी सेवा करना शायद मुश्किल हो जाता, शायद इतना संभव नहीं हो पाता। तो ये भक्त का देखने का दृष्टि, ऑफ कोर्स हम उनको कॉपी नहीं कर सकते ऐसे महान आत्माओं को, लेकिन जरूर समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ मोड़ आते हैं जो हमारे कभी कभी प्लानिंग के अनुसार नहीं रहते, हमें जरूर जानना चाहिए कि ये भगवान की परिपूर्ण व्यवस्था है हमें कृष्ण भक्ति में आगे ले जाने के लिए। कभी भगवान की जो जजमेंट है उनकी समझ में कभी त्रुटियां नहीं दिखनी चाहिए। भगवान की प्लानिंग फुल प्रूफ रहती है, उनको पता है क्या चीज जरूरी है। और दो भक्तों के हाथ ऊपर थे, कौन कौन थे अभी? हरे कृष्णा, करिश्मा माता जी छोड़कर और कोई कुछ बताना चाहता था? दीप्ति साहू माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत जी प्रभु जी, दंडवत। जैसे माता जी ने कहा बहुत सुंदर। प्रभु जी, हम हमें जब ये समझ में होता है, जब हमें ये रियलाइजेशन आ जाती है प्रभु जी समझ के, जैसे हमने समझा है प्रभुपाद जी की बुक्स से, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि हम भगवान को सेंटर में रख के चलते हैं। हम समझते हैं भगवान का, कि भगवान किस तरह से पूर्ण है और उन्होंने हमारी लाइफ को पूर्ण बनाया है, लेकिन वो अपूर्णता हम अपनी इच्छाओं की वजह से अपने को अपूर्ण देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग है। जब हम इस तरह समझने लगते हैं, हाँ अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या पता किसी और मार्ग पे चले जाते, लेकिन भगवान को हमारे लिए अच्छा पता है, इसलिए वो हमें गाइडेंस देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्रभु जी सोच बदल जाती है। जैसे माता जी ने कहा कि हम भटक सकते हैं, तो ये बहुत होता है कि एक तो कारण ये है कि हम फिर इस तरह से सोचते हैं प्रभु जी कि जो हुआ है हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता था। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें कम से कम में ये चीजों का सामना करना पड़ता है, जो भी विपत्ति आती है प्रभु जी, और हम ऑटोमेटिकली पूर्णता देखने लगते हैं प्रभु जी। हमारी लाइफ बहुत संतुष्ट हो जाती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों माता जी ने एकदम सही जो व्याख्या की और समझाया, उसमें बस मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगी कि जब हमें परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान होता है, इसी वजह से हमें अपूर्णता का एहसास होता है। जब हम भगवान को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, उनको जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान की तीनों स्टेट, सच्चिदानंद विग्रह, जब हमें इसकी समझ आती है, जब भगवान को हम समझते हैं, तो हमेशा हमें अपूर्णता में भी पूर्णता समझ में आने लगती है और दिखने लगती है जीवन के हर पहलू में। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू जी, श्री हरि प्रिया माता, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मशीन और नट बोल्ट का उदाहरण हमने पहले चर्चा किया कि हम अगर भगवान से जुड़े रहेंगे तो ही हमारी क्षमताओं का, हमारे अस्तित्व का मूल्य है। भगवान से विमुख हो जाएंगे तो इस मशीन से दूर हुआ नट बोल्ट केवल स्क्रैप में बिकेगा, तो उतनी हमारी कीमत भी हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। यस माता जी। मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि वो हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जो हमारी जो कुछ हमें मिला है, हमारी इच्छा के अनुरूप मिला है, तो वो भगवान की कृपा है, और जो हमें नहीं मिला है तो वो भगवान की इच्छा है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा से अगर हमें कुछ नहीं मिला है तो वो किसी कारण से नहीं मिला है, और हमें उसमें अपूर्णता को नहीं देखना चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण है। सही बात है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये लास्ट स्लाइड हम एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, तो ये जो आखिरी पैराग्राफ शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो जिस पर भी हमने चर्चा की कि अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज है, जो सेवा कार्य है, राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय, तभी सफल हो पाएंगे, तब तक वो अब अधूरी रहेंगी जब तक उसे पूर्ण समग्रता के साथ
मेल न खाए, मतलब भगवान को सेंटर में रख के जब तक वो कार्य नहीं करेंगे तब तक वो अपूर्ण ही रहेंगे। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक संस्था का नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन पाश्चात्य देशों में एक संस्था है, यूके में काफी फेमस है, जो कि प्राणी मात्रों के ऊपर दया का प्रचार प्रसार करते हैं कि प्राणी मात्रों के ऊपर कैसे दया दिखनी चाहिए, उनको हानि बिल्कुल नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत सारे जो सदस्य हैं वो नॉन वेजिटेरियन जो अन्न है वो अभी भी ग्रहण करते हैं और सुपरमार्केट से नॉन वेजिटेरियन अन्न भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान को सेंटर में नहीं रखेंगे तो जो माया शक्ति है भगवान की वो हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगी, इल्यूजन में डाल देगी कि एक तरह आप प्राणी मात्राओं के ऊपर दया दिखाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ अलग दूसरे प्रकार के प्राणियों की आप हत्या करके उनका शरीर अन्न के रूप में स्वीकार कर रहे हो। तो भक्तों को इसलिए चाहिए कि भगवान को हमेशा सेंटर में रखे, तभी ये बाकी सारे प्रकार के जो कार्य है, सेवा कार्य, वो सफल हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कभी कि देखिए आजकल के जगत में भी इतने सारे अलग अलग संस्थाएं जुड़ी है अलग अलग प्रकार से लोगों की मदद करवाने के लिए। जैसे काफी संस्थाएं हैं हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस करती है ऐसी जगह जाकर जहाँ की लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। काफी रिमोट भागों में जाकर, जगत के रिमोट भाग में जाकर अन्न की वगैरह भी व्यवस्थाएं करते, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ पीपल, उनके लोगों के लिए जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनमें शास्त्रों के अनुसार दिक्कत यह है कि जब तक केवल और केवल इनके शारीरिक जरूरतों के ऊपर फोकस न करते हुए इनके आध्यात्मिक जरूरतों के भी इसके साथ साथ देखा जाएगा, तब तक ये सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है शरीर के जो लिए जो मदद जो कर रहे हैं ये संस्था है वो ठीक है, उसके साथ साथ इनको भगवान को जोड़ने की भी कोशिश कीजिए। नहीं तो आज हम इनके लिए अन्न पानी कपड़ा इनकी सारी व्यवस्था कर लेंगे, भगवान से विमुख होकर रहने से कल ये सारी दिक्कतें फिर भी और लौट कर आएंगी, तो तब तक ये सारे सेवाएं अधूरी रहेंगी। तो इसके साथ साथ ये छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आज हमने चर्चा की। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किस प्रकार से ये भौतिक निर्माण भगवान का आध्यात्मिक प्रगति के लिए परिपूर्ण है। तो किसी का कोई सवाल कोई टीका टिप्पणी है तो हम यहाँ पर लेंगे और बाद में हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी को ये श्लोक अच्छा लगा? यस प्रभु जी, बहुत हमारे सुंदर। जीवन में देख। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो रजनी माता जी आप कल तक मुझे बताइए अगर यूनिट 3 के रिटर्न असाइनमेंट्स ओपन बुक असाइनमेंट्स अगर हो गए तो मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के भी असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से उसका एक ही असाइनमेंट रहेगा क्योंकि बचा हुआ एक असाइनमेंट नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, शायद 2 असाइनमेंट है उसके भी, देख के बताऊंगा आपको। ठीक है प्रभु जी, मैं सबसे बात करती हूँ। और उसका सबमिशन का लिंक भी मुझे शेयर करना है ना। तो हाँ प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। तो तब तक आप एक काम कीजिए, सारे भक्तों से जिनके भी वो असाइनमेंट्स हो गए यूनिट 3 के, आपके पास वो असाइनमेंट सबमिट करके ना जिप फाइल बनाकर मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। हरे कृष्णा।